दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चेन्नई शहर के बारे में बताऊंगा और चेन्नई शहर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स वो भी बताऊंगा और एक दिन में आप यहाँ क्या क्या देख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस भी आपको दिखाऊंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह तो आपको पता ही है कि दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु और उसकी राजधानी का नाम है चेन्नई। चेन्नई एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत शहर है। यह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। सर्दियों में घूमने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम होता है। यहाँ सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट घूमने आते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सारे भारतवर्ष में ये चौथे नंबर पर आता है। इस शहर में बसों और मेट्रो की अच्छी सुविधा है। शहर से एयरपोर्ट तकरीबन 7-8 किलोमीटर है और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो टैक्सी आपसे 700-800 रुपये ज़रूर लेगी। लेकिन अगर आप सस्ते में आना चाहते हैं तो आप मेट्रो ले लीजिए, बिल्कुल एयरपोर्ट पर से मिलती है और सिटी तक छोड़ देती है, सस्ती और सुविधाजनक। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो यहाँ दो बहुत बड़े स्टेशन हैं, जिनमें से एक है डॉक्टर MG रामाचंद्रन स्टेशन, जिसे चेन्नई सेंट्रल भी बोलते हैं, और दूसरा है एगमोर स्टेशन। यह दोनों स्टेशन शहर के अंदर ही हैं और यहाँ से कैब और बसेस आपको आराम से मिल जाएंगी। पहले तमिलनाडु का नाम मद्रास था और उसकी कैपिटल थी मद्रास सिटी। 1968 में मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु कर दिया गया, लेकिन उसकी कैपिटल फिर भी रही मद्रास सिटी। 1996 में मद्रास सिटी का नाम भी चेंज कर दिया गया और नया नाम दे दिया चेन्नई। वैसे तमिलनाडु का मतलब है द लैंड ऑफ तमिल्स, यानी तमिल्स का देश। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह है मद्रास यूनिवर्सिटी। चेन्नई को एजुकेशनल हब के रूप में भी माना जाता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में देश की गौरवशाली IITs में से एक यहाँ पर स्थित है और अन्ना यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुरानी और गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वह भी यहीं पर स्थित हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर स्थित हैं और यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं विक्ट्री वॉर मेमोरियल। ये मेमोरियल बेसिकली तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के शहीदों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में हिंदुस्तान ने जितनी भी लड़ाइयाँ पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ी, उन सब के शहीदों के लिए इसे डेडिकेट कर दिया गया। इस मेमोरियल में एक तिरंगा लहरा रहा है जिसकी ऊंचाई 30.5 मीटर है और तिरंगे की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 20 फीट है और यह भारत की शान को बढ़ाता हुआ बहुत दूर से ही दिखाई देता है। और चेन्नई में बहुत फेमस मरीना बीच, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है, यहीं से शुरू होता है। और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर दूर मरीना बीच के ऊपर स्थित ये है डॉक्टर MGR मेमोरियल। यह मेमोरियल डॉक्टर MG रामाचंद्रन की याद में बनाया गया था, जिसे मई 1990 में मिसिज रामाचंद्रन ने इनॉग्रेट किया था और 1992 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। जब तमिलनाडु तट पर सुनामी आई तो उसमें ये काफ़ी डैमेज हो गया था और 2004 में इसे रेनोवेट करवाया गया और 2012 में इसे फिर से रेनोवेट करवाया गया, जिसे उस समय की चीफ मिनिस्टर जयललिता जी ने इनॉग्रेट किया था। दिसंबर 2016 में जयललिता जी की मृत्यु के बाद उन्हें भी डॉक्टर रामाचंद्रन की ग्रेव की बगल में दफना दिया गया और उसे नाम दिया गया अम्मा मेमोरियल। और ये है विश्व विख्यात चेन्नई का मशहूर मरीना बीच। दुनिया के सबसे लंबे शहरी तटों में से एक है और इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। शाम के समय यहाँ बहुत रौनक होती है। यह 300 मीटर चौड़ा रेतीला बीच है।
चेन्नई में पॉपुलेशन के हिसाब से 80% से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए चेन्नई में आपको हिंदू मंदिरों की भरमार मिलेगी। यह है वाडापलानी मुरुगन टेम्पल। मंदिर काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पूजा के लिए आते हैं। और ये है यहाँ का बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पार्वती का जो रूप पूजित है उसे तमिल में करपागंबल कहते हैं, जिसका अर्थ है कृपा वृक्ष। यह मंदिर द्रविड़ शैली में है। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक मान्यता आम है कि जो भी लोग यहाँ पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं वह अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। चेन्नई शहर के नेगेटिव पॉइंट्स में से एक तो यह है कि यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ तमिल आती है और उनसे बातचीत करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, कई बिल्डिंग्स के ऊपर सिर्फ तमिल में लिखा हुआ है, इंग्लिश में या हिंदी में और कुछ नहीं लिखा होता। और तीसरा, ऐसी गर्मी पड़ती है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी यह शहर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यह है सिमोलाई पुंगा। तमिल वर्ड पुंगा का मतलब है पार्क। यह एक बोटेनिकल गार्डन है जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बनवाया था। यहाँ पर तकरीबन 500 स्पीसीज के प्लांट्स हैं। वैसे भी पेड़ों से इतना छाया भरा रहता है कि यहाँ दिन में बैठने के लिए अच्छा स्थान है। विजिटर्स के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुलता है और यहाँ एंट्री टिकट 15 रुपये है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए। और जाते जाते यह है मद्रास हाई कोर्ट की बिल्डिंग। अगर आप चेन्नई आए हैं तो यह भी देखते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।